हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के इस व्लॉग में हम आए हुए हैं लाइप्ज़िग, और लाइप्ज़िग हमने जो है वो एयरपोर्ट पे एक दोस्त को उतारा है और अब हम वापस जा रहे हैं कैबिनेट्स। आपको रास्ते में सारा आपको व्यू दिखाएंगे और यहाँ पे मोटरवेज़ कैसी होती हैं, जर्मन ऑटोबान स्पेसिफिकली जहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड होती है वो आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ आखिरी तक कनेक्टेड रहिएगा और आपको बताएं। ये हमारे साथ हमारे फराज भाई। हेलो जी फराज भाई, कैसे हैं आप लोग सारे। फराज भाई, आज हम लोग वैसे निकले हुए थे एक दोस्त को ड्रॉप करने, हम लोग लाइप्ज़िग एयरपोर्ट। अभी हम जिस लोकेशन पे है ये है हॉस्पिटल लाइप्ज़िग का बहुत बड़ा। यहाँ हम किसी एक दोस्त से मिलने आए थे, सब खैरियत है लेकिन हम उससे मिलने आए हुए थे। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और फिर अपना रूट वापस लेंगे कैबिनेट्स की तरफ। तो आपको दिखाते हुए जाएंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। यहाँ पे ऑटोबान वगैरह ठीक है, यहाँ पे जैसा पाकिस्तान में क्या मुताम होता है, यहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं वो आपको सारा दिखाते जाएंगे, ताकि आप भी आने से पहले सब चीज़ों से आपको हाउ ना हो कि किस तरह से यूज़ होती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये देखिए, मैं अगर आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो यहाँ के हॉस्पिटल जो हैं छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं। जी फराज भाई, अब हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पहली वाली जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी, यहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं बेसिकली, और वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। और अभी हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ हैं, तो अब हम गाड़ी में पहुँच के बैठ के फिर आपको हम फर्दर गाइड करते हैं। थैंक यू। ये आ गए हैं हम पार्किंग प्लॉट्स पे और जो है वो आपको दिखाते हैं गाड़ी किधर पार्क है। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग पे। फाइनली गाड़ी में आ गए हैं। अब आपको मैं बताता चलूं कि आपने सबसे पहले जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करना है और जैकेट वैकेट उतार देनी है। सीट बेल्ट जो है वो लाजमी है। यहाँ पे सीट बेल्ट आपने आगे पीछे सब ने सीट बेल्ट लगानी है छुट्टी के साथ। तो अभी जो है वो हम निकल पड़े हैं और थोड़ी देर के बाद हम जो है वो ऑटोबान पे चढ़ेंगे। मौसम जो है वो अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले ही, अब खैर धूप निकल आई है, सिग्नल खुल गया है। तो गाइस वेलकम बैक। और अभी हम लोग कैबिनेट्स की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था, बेसिकली ये इनका ऑटोबान है और यहाँ पे वेरी करती है स्पीड। वैसे तो 130 है, तो बोर्ड्स वगैरह आते रहते हैं तो हम लोग उस हिसाब से इसको कैरी ऑन करते हैं। और ये यमान भाई इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं ऑटोबान पे माशाल्लाह, और बहुत अच्छी चला रहे हैं। और जो ऑटोबान है ना, उसकी जो स्पीड लिमिट होती है वो कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ पैचेज आते हैं बीच में 100 या 130 होती है। और आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फराज भाई कैमरा आपको दिखाएं ऑटोबान के ऊपर, तो यहाँ पे आपको हर बंदा एक बहुत सिमेट्रिक तरीके से गाड़ी चलाता हुआ नजर आएगा। कोई ओवरटेकिंग नहीं होती लेफ्ट से, जैसे पाकिस्तान इंडिया में हमारा होता है लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं, राइट से ओवरटेक कर रहे हैं, कोई हॉर्न दे रहे हैं। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा आगे जाके जब हम सफ़र अपना स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम हो गया था, साथ बारिश थी और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो थोड़ी सी हमने स्पीड लिमिट भी कम कर दी थी। यहाँ पे 100 पे आ गए थे, 80 पे आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो रही थी ड्राइव करना इतनी ज़्यादा बारिश के अंदर। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हम जो हैं वो लाइप्ज़िग और हाले का एयरपोर्ट है, इसे हाले एयरपोर्ट भी कहते हैं, लाइप्ज़िग भी कहते हैं।
और कंबाइन करके भी हम कह सकते हैं लाइप्ज़िग हाले एयरपोर्ट। यहाँ पे जो है वो तुर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट आती है, क्योंकि अभी हमने जो है यहाँ पे एक अपना फ्रेंड है उसको वो तो अब आप ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बेसिकली कितने बादल आए हुए हैं, सारे ब्लैक हुए पड़े हैं। तो अभी यमान भाई फुल फोकस होकर गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स बहुत हैं, रेगुलेशंस बहुत हैं। अगला हर बंदा जो होता है बड़े एहतियात से केयरफुल होकर गाड़ी चला रहा होता है, तो इसलिए हमें भी ये बिल्कुल हमने फॉलो करना होता है हर चीज़ को। तो इस वजह से हम लोग बिल्कुल सेफली ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी यमान भाई की तरफ हम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की जो ऑटोबान है ना, वहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड है, तो आपने बड़ी यहाँ पे गाड़ी जो है वो ध्यान से चलानी होती है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस करें। लाइसेंस करने के ऊपर मैं अपनी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह लाइसेंस जर्मनी में फास्टेस्ट तरीके से हासिल करना है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइसेंस है ना, बेसिकली वो भी एक मास्टर्स के इक्वल एक डिग्री है, और यहाँ पे लाइसेंस ट्रिकी है काफ़ी, क्योंकि उसकी थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, फिर एग्जाम्स होता है, और काफ़ी कॉस्टली भी है। यहाँ पे हर सिटी के लिहाज से कॉस्ट होती है। कैमनिट्स के अंदर अभी बहुत सस्ता है। ऐसे ही है यमान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पे जब आपने ऑटोबान पे हाईवे या ऑटोबान पे आना है तो आपने लाजमी अपना जो है वो फ्यूल देख लेना है। अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है ऑटोबान पे या हाईवे पे, तो आपको बाहरी जुर्माना होता है। बहुत ज़्यादा आपको गवर्नमेंट फ़ाइन करती है, पुलिस आपको फ़ाइन करती है, क्योंकि ये आपकी अपनी मिस्टेक थी कि आपने, क्योंकि यहाँ पे ऑटोबान पे अनलिमिटेड स्पीड होती है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, तो आप एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा जब भी ऑटोबान पे आना है, आपने हमेशा अपनी फ्यूल की टंकी को लाजमी देखना है। और इसी तरह जो आपकी गाड़ी हो, जो आपकी पर्सनल गाड़ी है, बेसिकली जो रेंट पे होती है उसमें तो एसेसरीज पूरी होती हैं, लेकिन आपने अपनी पर्सनल गाड़ी के अंदर अपनी एसेसरीज, जिस तरह पेपर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए गाड़ी के, उसके बाद जो हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा टायर, जो हम लोग अपनी पंजाबी ज़ुबान में स्टेपनी कहते हैं, वो होनी चाहिए। एक वेस्ट होनी चाहिए, एक आपके पास रेड अलर्ट का ट्राइंगल होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो 50 मीटर आप दूर वो ट्राइंगल लगाओगे, ताकि आने वाली ऑन वे जो ट्रैफिक है वो रिकग्नाइज कर ले आपको कि यहाँ पे एक गाड़ी के अंदर कोई ना कोई ख़राबी है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं और आपकी कोई चेकिंग होगी तो आपको उस सूरत में भी बहुत भारी जुर्माना हो सकता है। अभी हम आपको अब किसी क़यामत-ए-आम पे हम स्टे करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आपको फर्दर आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़, हमने आपको स्पेशली ये दिखाने के लिए दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किए कि यहाँ पे देखें रेनबोज़ वगैरह भी बहुत कॉमन है। अगर आप देखें तो कितना प्यारा लग रहा है ये रेनबो। और ऑटोबान के ऊपर हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, और हम अचानक ये हमने इसका दीदार कर लिया रेनबो का। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई झटका आपको फील नहीं होता, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर गाड़ी चलाएं। देखिए आप थोड़ा भी इनको दिखाएं ज़रा व्यू, ये देखिए बहुत क्लीन रोड है, बहुत स्मूथ है, और यहाँ पे ड्राइव भी बहुत स्मूथ है। आप टेंशन फ्री होके अपनी गाड़ी यहाँ पे चला सकते हैं सुकून से, कोई वो नहीं है, ऑफ रोड कहीं पे भी नहीं आता। और ये है ड्रेसडन टू लाइप्ज़िग जो हम जा रहे हैं, ये लाइप्ज़िग से हम जा रहे हैं कैमनिट्स के लिए। एग्जैक्टली तो हम ये कैमनिट्स की तरफ हमारा इस टाइम जो है सफ़र जारी है इंशाल्लाह। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क़यामत-ए-आम हमें मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। यमान भाई जो हैं कह रहे हैं कि मैं 150 का मीटर मारूंगा, तो देखते हैं, लेट्स सपोज। क्योंकि यहाँ पे जो है अनलिमिटेड स्पीड है। अब देखें आप, गाड़ी 150-60 पे में ले आए हैं। ये 150 का हमारे पास इस टाइम रिकॉर्ड मीटर, अब 160। अब वापस आ रहे हैं। अब हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि हमें कर्व आ गया है। थैंक यू। फाइनली जो है वो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, क्योंकि ड्राइविंग फराज भाई को दे दी है। फराज भाई ओके सीन है? ओके सीन है। चले, तो ये हमारा जो सफ़र है ये 1 घंटे का है। लाइप्ज़िग से कैमनिट जो है वो 1 घंटे का रास्ता है। और मैंने कहा आपको यहाँ का दिखाते हैं मोटरवे पे यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे होती है। आज तो वैसे मोटरवे पे रश इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा बाद में रश होता है। तो बाकी ये है कि आपको दिखाते हैं व्यू, देखिए कितना प्यारा व्यू है। देखें आप,
सामने देखिए बिल्कुल ग्रीनरी है और बादल आए हुए हैं। राइट साइड पे जो है वो धूप निकली हुई है और ये देखें ये सामने ग्रीन फील्ड्स आ गई हैं। बहुत ही प्यारी जगह है और इतनी इनकी सिविलाइज्ड कौम है ये जर्मन कौम जो है कि आप देखिए किस तरह कोई आपको ट्रैफिक में मिलेगा नहीं, कोई इशारा देता हुआ, कोई हॉर्न देता हुआ। हमेशा अपने लेफ्ट, ये जो लेफ़्ट लेन पे हम जा रहे हैं ना, ये ओवरटेकिंग लेन है। तो आप देखिए ये राइट पे गाड़ियाँ जा रही हैं, हम इनको लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहे हैं। ये देखें आप, ठीक है। और जैसे ही आपने इनको ओवरटेक कर लेना है, आपने फ़ौरन राइट लेन में आ जाना है, क्योंकि ये वाली जो लेन है ये ओवरटेकिंग लेन होती है, फर्स्ट लेन। और ये आपकी जो होती है ये, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ 150, 160, 200 पे भी इवन की आ रही होती है गाड़ियाँ, तो आपने हमेशा ओवरटेक करके देखें। अब ये गाड़ी, अब हमारी स्पीड तकरीबन 140, 150 है और ये देखें ये 170 पे जा रही है गाड़ी। तो इसका बहुत ज़्यादा आपने ऑटोबान के ऊपर ना इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। ये देखिए ये इन्होंने नई रूट बनाई है, कितना प्यारा व्यू है, ये देखिए आप। हमारे पास फराज भाई कोई टिप दें आप ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। सबसे अच्छी चीज़ ये है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि आपने जब स्टार्ट करना है ना, तो जब आप लोग अपनी यानी ट्रांसलेशन भी बेशक करवा लें, लेकिन जो थ्योरी है आपने स्टार्टिंग से ही पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी का इस साल 200-300 सवाल जो है ना एडिशन हो गए हैं, तो वो 1300-1400 सवाल हो गए हैं MCQs के, और वो उसमें एक भी ठीक है, उसमें दो भी ठीक है। तो इस तरह के जो पेपर्स होते हैं ना, उसको आपने पहले से ही वेल प्रिपेयर करना है ताकि वो आपको पहले अटैम्प्ट में ही पास करवा दे। वरना मसला ये होता है कि अगर आपकी अटैम्प्ट फेल होगी तो आपका 2 या 3 महीने और वेस्ट हो जाते हैं और फिर कॉस्ट भी उसी हिसाब से आपकी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही आपको गाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है वो मेरी बड़ी वो है कि मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूं, बताऊं किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आप जो है वो यहाँ से एग्ज़िट करने लगे हैं और ये देख रहे हैं ये जब सिग्नल आया है 2 लाइन्स, इसका मतलब आपने सिग्नल दे देना है। यहाँ पे अब 1 रह गई है, तो ये देखिएगा अभी हम आएंगे लेफ़्ट लेन में। ये देखिए इस तरह आपने यहाँ पे जो है वो क्रॉसिंग करनी होती है। अब यहाँ पे स्पीड स्लो हम करेंगे। ये हमारी जो है वो कैबिनेट सिटी है, इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। ये अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारी सिटी है। कल्टूर हॉफस्टेड भी बन गया है ये अब यूरोप का, और यहाँ पे वोनिंग भी बहुत सस्ती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत सस्ता हो जाता है। तो ये देखें आप व्यूज़ राइट लेफ़्ट कैबिनेट्स के। ये जो है वो हमारी स्टूडेंट डॉम की बिल्डिंग है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट जो हैं वो टीवी कैबिनेट्स के रहते हैं। ये अब जो है वो हम कैबिनेट्स आ गए हैं और आपको होपफुली ये सफ़र अच्छा लगा होगा हमारा। और मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो कल हम जाएंगे एक और जगह, आपको वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सफ़र हमारा अच्छा लगा है, तो हमारे जर्नी के साथ कनेक्ट हों, यूरो वाइब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिएगा।